विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई पर बड़ा खुलासा। सांसद बोले अभिनंदन को छोड़ना मजबूरी थी। पाक सांसद ने बताया कि विदेश मंत्री कुरैशी ने बाजवा को बोला था कि अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ेंगे तो भारत हमला कर देगा। इस खुलासे के बाद भारत में सियासत शुरू। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने किया राहुल गांधी पर हमला। बीजेपी नेता ने कहा कि राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे थे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर 53.54% मतदान। पहले चरण के चुनाव में भाग्य आजमा रहे 1066 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद। बिहार में प्रचार से लौटी अमीषा पटेल ने कहा कि मुझे धमकाया गया है, मेरा रेप हो सकता है। एमपी उपचुनाव में कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने सीएम शिवराज की तुलना कंस, शकुनी और माणिक से की है। मुरैना में कृष्णम ने कहा कि माणिक, कंस और शकुनी का निचोड़ अगर निकाला जाए तो शिवराज मामा बनता है। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों को लेकर के होने वाले चुनाव में पर्चों की जांच की प्रक्रिया पूरी। बसपा के प्रत्याशी रामजी गौतम के नामांकन में हानि नहीं पाएगी। 5 एमएलए की बगावत बेकार। बीएसपी बागी विधायकों पर कार्रवाई के मूड में है। आज विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष दाखिल होगी सदस्यता रद्द करने की अपील। सूत्रों के मुताबिक बीएसपी बागी विधायकों पर 420 का मुकदमा भी दर्ज करा सकती है। कांग्रेस की तर्ज पर बीजेपी ने एमपी 28 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए जारी की संकल्प पत्र। संकल्प पत्र एक बार फिर से सभी को मुफ्त वैक्सीन देने का दिया गया है वादा। घोषणा पत्र के मुख्य पेज से ज्योतिरादित्य सिंधिया का फोटो गायब। कांग्रेस को तंज कसने मिला मौका। एमपी के उपचुनाव के लिए सांची से दल बदलू बीजेपी प्रत्याशी और मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी पहलवान की तरह घुमा मांग रहे हैं वोट। पीएम कल से 2 दिन से गुजरात दौरे पर होंगे। वो भी अहमदाबाद समुद्री विमान सेवा का उद्घाटन करेंगे। पीएम सरदार पटेल को 31 अक्टूबर को उनकी जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर के श्रद्धांजलि भी देंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक चर्चा के बाद पारित कर। दिल्ली में वायु की गुणवत्ता बेहद ही खराब, पराली जलाने की समस्या पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने कहा था कि सरकार इस संबंध में नया कानून लेकर आ रही है। पंजाब में रेलवे की मालगाड़ियों के बंद किए जाने को लेकर के हंगामा। किसानों ने बताया बदले की कार्रवाई। किसान संगठन ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार पंजाब के लोगों को परेशान करने के लिए मालगाड़ी बंद की है। किसान संगठन बीजेपी के पंजाब में तमाम नेताओं के घर के बाहर धरना देगी। हरियाणा के पंचकुला में माता मनसा देवी मंदिर की गौशाला भी फूड पॉइजनिंग से 80 गायों की मौत। मामले की जांच के आदेश। भूसे में केमिकल्स और कीटनाशक मिलाने का आदेश। गौशाला में खाना दान करने के लिए नया नियम बनाया जाएगा। जांच के लिए 3 सदस्य एसआईटी का गठन किया जाएगा। दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश पर गिरफ्तारी की तलवार। एनसीबी के दूसरे समन के बावजूद भी हाजिर नहीं हुई करिश्मा के घर पर हुई रेड में बरामद हुआ था ड्रग्स। हालांकि एनसीबी ने अभी तक लुकआउट सर्कुलर जारी नहीं किया। एनसीबी अब करिश्मा की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट भी जा सकती है। कंगना रनौत बंगले पर बुलडोजर के बाद से अदालत कार्रवाई में बीएमसी ने अब तक 82,50,000 रुपए खर्च किए हैं। मुंबई के आरटीआई एक्टिविस्ट शरद यादव की याचिका में हुआ खुलासा। कंगना ने ट्वीट कर कहा कि एक लड़की को चिढ़ाने के लिए पापा के पप्पू ने जनता के पैसे खर्च किए। हरियाणा के वल्लभगढ़ में युवती की हत्या के मामले में गृहमंत्री अनिल विज ने गठित की एसआईटी। मामले की 2018 से हो रही है जांच। 2018 में हुई थी लड़की का अपहरण की कोशिश। सरकार ने कहा दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मुरादाबाद के स्कूल में चल रही थी अवैध हथियार फैक्ट्री। पुलिस ने मारा छापा, 4 लोग गिरफ्तार लोगों ने खुद को बताया बेकसूर। कहा कि शिकायत करने पर पुलिस ने उल्टा हमें ही किया गिरफ्तार। मुरादाबाद में निर्माणाधीन गैस पाइपलाइन में आग लगने से हड़कंप। अज्ञात कारण से लगी भीषण आग से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। आसपास के घर में हड़कंप। मुरादाबाद के करहर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना।
दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में आयकर विभाग ने संजय जैन के 42 ठिकानों पर मारा छापा, 62 करोड़ रुपए बरामद। एंटी करप्शन का काम करता है संजय जैन, शेयर कंपनियों के काले धन को करता था सफेद। नोटबंदी के बाद दिल्ली एनसीआर में पहली बार इतना कैश बरामद हुआ, आयकर विभाग कर रहा है पूछताछ। राजस्थान के बूंदी में एक ढोंगी बाबा पर 4 महिलाओं ने लगाया रेप का आरोप। अमीर करने और गर्भवती करने के बहाने बाबा खेलता था अश्लील खेल। बाबा पर महिलाओं का अश्लील वीडियो बनाने और 3 लाख रुपए लूटने का भी आरोप। वीडियो को वायरल करने की धमकी भी दी है। विशाखापट्टनम में पिता ने किया अपनी 15 साल की बेटी के साथ बलात्कार, मलकापुरम थाने में केस दर्ज। राजस्थान के अलवर में जमीन का लालच देकर के धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। पीड़ित परिवार ने पुलिस से लगाई गुहार। पीड़ित परिवार का आरोप, धर्म परिवर्तन के बाद जम्मू कश्मीर ले जाकर की गई मारपीट। मामले पर बीजेपी ने साधा राजस्थान सरकार पर निशाना। दिल्ली के मंगोलपुरी में लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने किया हंगामा। सड़क पर खड़ी गाड़ियों में दबंगों ने की तोड़फोड़। दबंगों ने दुकान और घरों को भी बनाया निशाना। इलाके में दहशत का माहौल। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले शख्स को गुजरात पुलिस ने आनंद से किया गिरफ्तार। नकली वर्क परमिट वीजा लेकर के करता था धोखाधड़ी। दिल्ली का रहने वाला है गिरफ्तार शख्स। 30 से ज्यादा रकम, स्टैंप और 44 पासपोर्ट बरामद। तेलंगाना के रंगारेड्डी से किडनैप किए गए डेंटिस्ट को पुलिस ने 12 घंटे में छुड़ाया। 7 लोगों को किया गिरफ्तार। तेलंगाना के वारंगल की एक अदालत ने 9 प्रवासी मजदूरों की हत्या के आरोपी को सुनाई मौत की सजा। 20 मई को एक परिवार के 6 सदस्य सहित भीषण हत्याओं के आरोपी संजय कुमार यादव। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर, मामलों की रिकॉर्ड बढ़ोतरी। एक दिन में 5000 से ज्यादा केस। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बीजेपी सांसद सीपी जोशी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। स्थानीय बीजेपी के विधायक किरण माहेश्वरी भी कोरोना रिपोर्ट, उनकी भी पॉजिटिव आई। कोरोना काल में राजस्थान सरकार का फरमान, निजी स्कूल अभिभावकों से सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले। कक्षा 9 से 12 तक सरकार ने 40% पाठ्यक्रम की कमी की है। ऐसे में केवल ट्यूशन फीस 7% होगी। 3 किश्तों में फीस चुकाने की अभिभावकों को देनी होगी अनुमति। पिछले साल के स्कूल यूनिफॉर्म में कोई बदलाव नहीं होगा। लखनऊ पुलिस ने साहिबगंज के हजरतगंज तक मिशन शक्ति के तहत निकाला फ्लैग मार्च। महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति, जिसमें पिंक स्कूटी और पिंक कार महिला पुलिसकर्मियों को दी गई है। शिमला के लोअर बाजार में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली रजाइयां। उन्हें पुलिस ने 2 मोआ सांप को बरामद किया। एक युवक को किया गिरफ्तार। एक मोआ सांप की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।